नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 जुलाई 2022 प्रातः 5:02 पर युवराज अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन राशि में वर्तमान समय में सूर्य का भी गोचर है। फलतः गोचर में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। साथ ही साथ ये दोनों ग्रह अर्थात बुध और सूर्य देवगुरु बृहस्पति जो कि गोचर में इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, उनसे केंद्र में आ जाएंगे। बुध कौन है? बुध तो बुद्धि के कारक, और बुद्धि भी कैसी? तो चातुर्य वाली, वाक शक्ति, वाणी के कारक हैं बुध। मित्र सुख, त्वचा, विद्या, शिल्प कला, व्यवसाय, लेखन के कारक हैं बुध। गणित के कारक हैं बुध। जन्म कुंडली में बुध का बली होना व्यक्ति को वक्ता बना देता है, ज्योतिषी बना देता है, हर कार्य में निपुण बना देता है। चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो या कानून, अध्ययन अध्यापन हो या तर्क वितर्क, प्रकाशन हो या अभिनय, जहां भी बौद्धिक कार्य हो, उन सभी जगहों पर तो केवल और केवल बुध का ही विचार है। देखा जाए तो आज के इस परिवेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन यापन हेतु शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। तो बुध का यहां भी संपूर्ण रूप से प्रभाव है। 17 जुलाई 2022 की प्रातः तक बुध मिथुन राशि में रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह गोचर जो कि देखा जाए तो संपूर्ण रूप से 15 दिनों के लिए होने जा रहा है, आपको किस तरह से प्रभावित करेगा? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर की आइए हम चर्चा कर लेते हैं। कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए, और कौन सा वो कार्य है जिसे आप अवश्य ही पूरा करिए बुध के इस गोचर काल में। किन राशियों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, तो कौन सी हैं वो राशियां जिन्हें विशेष रूप से सावधान रहना है। प्रिय दर्शकों, यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सामान्यतया क्योंकि गोचर में मित्रता और शत्रुता के बहुत ज्यादा मायने नहीं होते। हाँ, इस बात के मायने अवश्य होते हैं कि हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वो आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में बैठा है। तो बुध का आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करना, और तृतीय भाव किस चीज का है? तो पराक्रम का, पुरुषार्थ का। देवगुरु से ये बुध केंद्र में हो जाएंगे, चौथे 10वें का संबंध बनाएंगे, और ये बुध सूर्य के साथ आपकी राशि से तृतीय में गोचर करने जा रहे हैं। फलतः यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। हाँ, इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें क्या उचित है और क्या अनुचित, यानी उचित और अनुचित का आपको विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए। विरोधी आपके सम्मुख इस गोचर काल के दौरान नतमस्तक देखे जा सकेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। मूलतः देखा जाए तो बुध का प्रभाव व्यापार पर, शेयर मार्केट इत्यादि पर विशेष रूप से है। फलतः यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं अथवा व्यापारी हैं तो समझ लीजिए यह गोचर काल बहुत बढ़िया है। बीते दिनों में जितनी भी परेशानियां, समस्याएं आई थीं, समझ लीजिए उन सभी समस्याओं और परेशानियों को चुनौती के रूप में लेंगे आप, और चुनौती के रूप में ही डटकर उनका मुकाबला करेंगे और आगे बढ़ेंगे आप। परंतु ये खुद से ध्यान रखना होगा, आलस्य
आपके आसपास भी न फटके। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। सो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ भी जितना हो सके अधिक से अधिक समय व्यतीत करिए। यात्राएं होंगी, बहुत लंबी यात्रा नहीं होगी, छोटी मोटी यात्रा, लेकिन ये सभी यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। यूं समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे ही आपको शेयर मार्केट इत्यादि में विशेष लाभ मिल जाएगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान आप प्रारंभ कर सकते हैं। और वहीं विद्यार्थियों के लिए, जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, वैसे हर फील्ड के विद्यार्थी की मैं बात करूं, आपके लिए यह गोचर जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए आपकी हर कामना इस गोचर काल के दौरान पूर्ण होने जा रही है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिए, दुर्गा जी की आराधना करिए, और हो सके तो एक बार उनके मंदिर में जाकर के कोई हरी वस्तु का दान अवश्य कर दीजिएगा। कोई हरी वस्तु भी दान कर सकते हैं, हरी चूड़ी भी आप जाकर के देवी के मंदिर में दान कर दें तो उससे भी आपको इस गोचर का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वृषभ के लिए यदि हम इस गोचर को देखें तो आपकी राशि से ये द्वितीय में होने जा रहा है। क्या कमाल की स्थिति है कि बुध आपकी राशि से द्वितीय स्वगृही होकर के गोचर करेंगे और पंचम पति बनकर के द्वितीय में स्वगृही गोचर करेंगे सूर्य के साथ, यानी उच्च कोटि के भाषण का योग जन्म लेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, यदि आप मीडिया के अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो चूंकि बुध गुरु से केंद्र में है, अतः यह गोचर जहां धन प्रदायक है, धन संचय कराने वाला है, वहीं आपको आपके प्रत्येक कार्यों में सफलता भी प्राप्त कराने वाला है। अप्रत्याशित लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विशेष करके आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है। और विशेषकर जैसा मैंने कहा, अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं या जहां विशेष रूप से संवाद की आवश्यकता पड़ती है, समझ लीजिए आपकी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली हो जाएगी। आपकी वाणी से ऐसा कौन है जो प्रभावित न हो, बस इतना अवश्य ख्याल रखिए कि बोलने से पहले सोच समझ लीजिए। धन लाभ तो होगा ही, विशेष करके ऐसा धन लाभ जिसे हम पैतृक संपदा कहते हैं, वो प्राप्त होने का योग दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिएगा। यह गोचर आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने वाला है। नाम मान सम्मान में वृद्धि होगी। और वहीं देखा जाए तो अगर आप नए व्यापारी हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, यह गोचर अति उत्तम है। व्यापार में है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर होगी। कानूनन किसी परेशानी में आप फंस गए हैं, कोई कानूनी अड़चन आपके जीवन काल में आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। विशेषकर पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई दिक्कत आ गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी के जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर काल, और सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं घर में आपके, जो प्रारंभिक दौर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर काल बहुत बढ़िया है। हरा मूंग पक्षियों को प्रातःकाल डालिएगा, उससे आपको विशेष रूप से लाभ होगा। और यही बात यदि हम मिथुन राशि के जातकों की करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य के साथ बुध की युति बुधादित्य योग, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा क्योंकि ये बुधादित्य योग गुरु से केंद्र में हो रहा है। अतः मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर चहुओर से केवल और केवल लाभ प्रदान कराने वाला है। जीवन में जो भी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, समझ लीजिए वो दूर होगी। फिर भी वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा और अपनी राज की बात, कोई ऐसा गुप्त बात है, उसे हर किसी को, अपने गुप्त भेद किसी को जानने मत दीजिएगा। आर्थिक रूप से आपको विशेष लाभ मिलेगा। ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में विशेष आपकी रुचि है, तो कई नई तरह की भाषा ज्ञान आपको इस गोचर काल के दौरान, विशेष करके ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिएगा। वाद विवाद से बचिएगा। जो आपके शुभचिंतक हैं, जिनसे आपको अपना रिश्ता बना करके रखना है, उनकी बात को मत काटिए। विशेष करके बहस से दूर रहिए। यह गोचर पूर्ण रूप से आपको लाभ प्रदान कराने वाला है। और हाँ, इस गोचर काल के दौरान झूठ बोलने से भी बचना होगा और मेहनत और लगन हर जगह आप करिए, लगाइए। लगन से जो भी कार्य करेंगे, समझ लीजिए रिजल्ट संतुष्टिजन्य ही आपको प्राप्त होने वाला है। तो बुध का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए, जो कि भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, गुरु से सूर्य और बुध की युति का केंद्र में हो जाना
अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है आपके लिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कर्क के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। देखा जाए तो यहाँ भी बुध स्वगृही हैं, सूर्य के साथ हैं, तो सबसे पहले कोई ऐसा काम मत करिए जिसे हम गैर कानूनी काम कहें। गैर कानूनी काम को करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती हैं, विशेष करके त्वचाजन्य रोग। वाणी पर आपको विशेष रूप से अपने नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी समस्या उत्पन्न होगी, हालांकि देखा जाए तो आपके प्रयत्नों से आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकेंगे। शत्रुओं और विरोधियों पर यूं समझ लीजिए कि वो ऐसा प्रयत्न करेंगे, चूंकि सूर्य के साथ ही बुध हैं, तो आपकी छवि को वो नुकसान पहुंचा दें, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, उनको शांत करने के चक्कर में आपका धन अवश्य व्यय होगा। लंबी यात्रा पर जाने से आपको वैसे तो बचना चाहिए, पर फिर भी पहले से ही विदेश गमन की तैयारी थी तो यह गोचर आपको सपोर्ट करेगा। अब विदेश चाहिए, नया व्यापार शुरू करने से आपको बचना चाहिए। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, अगर नौकरी में चेंजिंग चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो मेरी राय यही है, अभी रुक जाना ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर काल में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मन आपका पढ़ाई से भागेगा, शिक्षा में बदलाव के मन उत्पन्न हो या एक जगह पर मन स्थिर न हो। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश बेहद सावधानी के साथ करिए, अन्यथा नुकसान की संभावना बन सकती है। इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि के जातकों को थोड़ी परेशानी होगी, उससे बचने के लिए गणेश जी की आराधना सर्वोत्तम उपाय है। सो गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, इसी से आपको लाभ मिलेगा और यह गोचर आपके लिए उत्तम हो जाएगा। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर लाभ में बनने जा रहा है। बुधादित्य योग का लाभ भाव में बनना अत्यंत श्रेष्ठ, महाधनी योग का निर्माण भी अत्यंत श्रेष्ठ, और गुरु से ये स्थिति केंद्र में होने के कारण आकस्मिक धन लाभ प्रदायक भी बन जाएगा यह गोचर। यानी रुपए पैसे के मामले में कोई तंगी थी, परेशानी थी, तो यह गोचर आपको लाभ देने वाला है। दाम्पत्य जीवन को विशेष शुभ सुख सुविधाओं से युक्त बनाने वाला है। प्रेम संबंध में हो या दाम्पत्य जीवन के संबंध में, हर जगह पर यह गोचर आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, मित्रों से आपको मदद मिलेगी। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान किसी पुराने मित्र से मुलाकात या किसी पुराने मित्र के साथ ही काम करने का मौका मिलेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट को आप पाने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होने वाला है जिस पर काम करके आपका नाम, मान, सम्मान सब कुछ बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर के यह समय आपके पक्ष में है। इस समय का आप लाभ उठाइए। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने कौशल के दम पर इस समय का आप लाभ उठाइए, खूब आगे बढ़िए। जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष करके बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित सेक्टर से जुड़े विद्यार्थी, मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी विद्यार्थी, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, या जो विद्यार्थी ज्योतिष इत्यादि के फील्ड में हैं, इसको सीख रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। गणेश जी के मंत्र का जप, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का संभव हो तो रोज 108 बार जप करते रहिए। केवल बुध के लिए नहीं, हर मामले में यह आपके लिए लाभप्रद होगा। वैसे यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर दशम में होने जा रहा है, जहां के बुध सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य योग का निर्माण तो कर ही रहे हैं, भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, और गुरु से केंद्र में हो जाने के चलते यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान कार्यक्षेत्र की सभी समस्याओं को आप पार करेंगे। अपने विरोधियों के ऊपर आप हावी होंगे। जो आपको क्षति पहुंचाते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको दबाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे समन्वय करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनको दबा देंगे, उन पर जीत हासिल करेंगे। आर्थिक मुनाफे के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा धन संचय होने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। तो वहीं प्रेम संबंध में भी सब कुछ अच्छा ही होता दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर आपके जीवन काल में यूं समझ लीजिए कि केवल और केवल खुशियां बिखेरने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया है यह समय। इस गोचर काल के दौरान जो भी बड़े फैसले आपको लेने हैं, जिससे करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ सके, वो सभी फैसले आप लीजिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। नौकरी में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, करिए। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, करिए। हर तरह से यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए गोचर या अति उत्तम। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो केवल और केवल राजयोग प्रदायक है यह गोचर। हरी सब्जियों का दान अवश्य आप करिएगा, और गणेश जी के मंदिर में जाकर के जो पुजारी इत्यादि होते हैं उनको दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तुला के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है, और मैं कह सकता हूं कि यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए।
हर क्षेत्र में जहां बाधा उत्पन्न हो रही थी, परेशानी उत्पन्न हो रही थी, समझ लीजिए वहां पर आपको जीत मिलने वाली है। परिजनों की मदद आपको प्राप्त होगी, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, मेहनत के सहारे आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता आपको हर मामले में प्राप्त होगी, दोस्त हो, भाई बहन हो, सबसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। जहां धनागमन के संकेत मिल रहे हैं, वहीं धन संचयन के भी संकेत मिल रहे हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। बैंकिंग से संबंधित जितने भी कार्य थे, वो सभी कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नया वाहन इत्यादि खरीदने की इच्छा बहुत दिनों से आपने बना रखी थी, तो समझ लीजिए वो कामना आपकी पूर्ण होने जा रही है। अभिनय या लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी यह गोचर, तो वहीं ज्योतिष जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर साथ ही साथ वकालत और सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पत्रकारिता के फील्ड वालों को मिल रहा है, बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सभी तुला राशि के जातक गणेश जी के मंत्र का, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करें। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अति उत्तम सिद्ध हो जाएगा। और यही बात अगर हम वृश्चिक राशि के जातकों की करें तो यह गोचर कदापि आपके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। बुध का आपकी राशि से अष्टम में गोचर करना ये परेशानी उत्पन्न करने वाला समय होगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको विफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। अष्टम में होने के चलते और विशेषकर सूर्य के साथ युति बनाए हुए होने के चलते थोड़ी परेशानी होगी। हालांकि कुछ मामलों में जबरदस्त लाभ भी है। जैसे यदि आप तंत्र मंत्र के साधना के फील्ड में या कोई साधना करना चाहते हैं, अथवा कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं बहुत दिनों से, उसमें एकाएक आपको सफलता मिल जाएगी। अथवा चूंकि बुध स्वगृही हैं और गुरु से केंद्र में है, फलतः आकस्मिक धन लाभ भी कराएगा। आकस्मिक धन लाभ के चलते ही अर्थ से संबंधित कोई चिंता आपको नहीं होगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वहीं कुछ मामलों में देखा जाए तो बाह से संबंधित यानी भुजा से संबंधित श्वासजन्य, कफजन्य रोग, अंदरूनी कोई ना कोई रोग आपको अवश्य परेशान कर सकता है। मानसिक रूप से थोड़े चिड़चिड़े और परेशान तो दिखाई पड़ेंगे ही आप। दुर्घटना की भी संभावना है और यह गोचर काल देखा जाए तो कई मामलों में आपको हानि पहुंचा सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अप्रत्याशित लाभ भी कराएगी। यात्रा बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। गाय को हरा चारा खिलाइएगा और कोई भी गैर कानूनी काम करने से आपको बचना चाहिए। गैर कानूनी काम के आसपास भी मत फटकिएगा, नहीं आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखिए, कुल मिला करके देखा जाए तो गुरु से केंद्र में होने के कारण मैं बहुत हद तक कम परेशानियों को देख रहा हूं। लेकिन चूंकि बुध सूर्य के साथ अष्टम में गोचर कर रहे हैं, संभव है कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन काल में आ जाए या किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ जाए। तो सावधानी तो बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ गणेश जी का ध्यान करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए ताकि यह गोचर आपको किसी तरह से परेशान न करे। इस गोचर काल के दौरान आप परेशानी से बच सकें। हरा मूंग भी पक्षियों को दीजिएगा, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धनु के जातकों के लिए सप्तम में बुध का यह गोचर भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। गुरु से केंद्र में होने के कारण दाम्पत्य जीवन में जो भी थोड़ी बहुत निराशा, परेशानी या अभी तक विवाह ना हो पाने के कारण निराश थे, तो समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में भी सफलता आपको मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण रूपेण समर्पण और सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में सूर्य के साथ बुध के होने के कारण कुछ मतभेद या मनभेद की भी संभावना दिखाई पड़ रही है, पर फिर भी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। यह गोचर बढ़िया है। करियर के दृष्टिकोण से भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ, लाभदायक सिद्ध हो रहा है। कार्य क्षेत्र में प्रबल प्रमोशन के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी हैं तो बहुत बढ़िया, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो भी बहुत बढ़िया, नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, विशेष करके व्यापार के मामले में। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आपको वहां से भी लाभ मिलने वाला है। गुरु से केंद्र में होने के कारण और भद्र महापुरुष योग, बुधादित्य योग का निर्माण होने के कारण यह गोचर सभी व्यापारी वर्ग के लिए विशेष श्रेष्ठ और उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। व्यापार में आपको विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापार से संबंधित कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए।
किन्नरों का आशीर्वाद आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। सो किन्नर का आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त करिए बुधवार के दिन उन्हें कुछ दान दे करके। और यही बात अगर हम मकर के जातकों के लिए करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ में होने के कारण ये रोग और स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आपके लिए लेकर के आएगा। हालांकि अपने कार्यों के कारण आप प्रशंसा का हकदार बनेंगे, आपके अच्छे कार्यों के कारण समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने वाली है। त्वचाजन्य रोग, दंत रोग और संभव है कि मान हानि, आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचाया जाए का मतलब कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा हो सकता है जिससे कुछ लोग नाराज हो जाएं और फलतः वो आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे आप बदनाम हो, परेशान हो। दो बातें हैं, पहला तो मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, हर तरह की चुनौतियों का बड़ी साहस के साथ ही सामना कीजिएगा। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी विचार करिएगा। और हाँ, लोगों से अपना संबंध मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। समाज के जो जाने माने प्रख्यात लोग हैं, ऐसे लोग आपके लिए विशेष इस गोचर काल के दौरान सहयोगी होंगे और उनके सहयोग से आप किसी बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। हालांकि संभव है कि किसी कानूनी मसले में फंसें, संभव है कि ऑनलाइन फ्रॉड का भी आप शिकार हों। यानी कुल मिलाकर के इस गोचर काल के दौरान परेशानी है, समस्या है, चिंता और मुश्किल है। संभावना इस बात की है कि चाहे वो स्वास्थ्य हो या किसी न किसी तरह की हानि, आप परेशान होंगे। गाय को हरा चारा खिलाइएगा जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सके और इस गोचर काल के दौरान जो थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो रही है उससे आप बच सकें। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पंचम का यह गोचर जो कि सूर्य के साथ होने जा रहा है, गुरु से केंद्रगत होने के चलते जितने भी विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। एक बड़ी उम्मीद, नई उम्मीद, कुछ नया और कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा, उत्साह बना रहेगा। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, ज्ञानवर्धक है। कुछ नया सीखने में अगर आपकी दिलचस्पी होती है तो यह गोचर आपको नया सिखाने वाला है। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करेंगे और आपके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रदर्शन से हर कोई आपसे संतुष्ट होने वाला है। लेखन के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत शुभ है। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी, परिवार के सदस्यों का आपको साथ और सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी बहुत परेशानी चल रही थी उससे भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। प्रेम के क्षेत्र में यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए बहुत बढ़िया है। बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित, लॉ से संबंधित फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान किसी ऐसे मित्र की प्राप्ति आपको हो सकती है जो समाज में किसी बड़े पद या ऐसे परिवार से आता हो जिससे जुड़ करके आपको विशेष लाभ मिले। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ फल प्रदायक सिद्ध होने जा रहा है। मीन के लिए भी यह गोचर भद्र महापुरुष योग का निर्माण करके आ रहा है। गुरु से केंद्र में होने के कारण यह गोचर आपको एक नहीं कई क्षेत्र में लाभ प्राप्त कराने वाला है। घर का वातावरण ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। नया भूमि, भवन, वाहन यानी भवन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं, नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। परिवार के सदस्यों का, विशेषकर मित्रों का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। वहीं समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। मिथुन राशि में गोचर कर रहे यह बुध आपके जीवन काल में आनंद और खुशियां भरने वाले हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य कुछ मांगलिक और शुभ कार्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े घर की या नए घर की तलाश कर रहे थे तो ये तलाश आपकी पूरी होने वाली है। गृह कलह से बचने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो घर का माहौल वैसे ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी आए तो आप उसे संभाल लेंगे। आपके अच्छे कर्मों का, आपके सुकृत का ये फल है। यह देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। इस गोचर से केवल और केवल आपको लाभ मिलेगा। भद्र महापुरुष योग होने के कारण समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में सफलता। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद। विशेष करके नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। गाय को हरा चारा अवश्य दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। विशेष करके बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।